क्या सीखा था हमने? What we learned last week? Sarks. हाँ? Sarks. What? Sarks. Sarks. Paul used these words to describe the body and the soul. Yes. Spirit. Okay. And what? Basar is used for body. Basar is used for body. Okay. And nafs. Okay. और क्या सीखा था किशोर? Faith and belief. Faith and belief. Okay. और जॉन? बॉडी एंड फ्लैश. और दो और भी है. सोल सोल एंड स्पिरिट भी है. ठीक है. और क्या सीखा हमने? What we learning? Why we learn this? Soul, body, spirit. Why? To know the mystery of God. To know the mystery of God. We worship only one God. हम एक खुदा को मानते हैं, तीन खुदाओं को नहीं मानते. There is some people have a concept and some people asking the question. बहुत से लोग जब आपसे सवाल पूछ रहे कि मसीह लोग जो हैं तीन खुदाओं को मानते हैं, बाप, बेटा, possible to this. But I said we worship only one God. That's why I try to explain to you how we are working. The human is working with a man working with the three component. What is that? Body, soul and spirit. सोल बिल्कुल डिफरेंट है, स्पिरिट बिल्कुल डिफरेंट है और बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है. बट दे आर वर्किंग ऑल कोऑपरेटिवली टुगेदर. फादर इज टोटली डिफरेंट, सन इज टोटली डिफरेंट एंड द होली स्पिरिट इज टोटली डिफरेंट, बट दे आर कोऑपरेटिवली वर्क टुगेदर. ये सब एक ही काम करते हैं. आज आपके भाई को कहते किधर चले गए सारे ड्यूटी पे? नहीं, वो क्या हो गया? लेट हो गए थे हम लोग. आगे फिर लोग बेटा हो. 5 मिनट इंतजार कर लिया तो क्या हमको बोला 5 मिनट जल्दी आ जाएगा? नहीं, हम रास्ते में तो फिर उन लोगों ने मैसेज किया. ओके. तो उनको बोलो मेट्रो में आ जाओ. बोला था तो कहीं छोटा भाई को बोला था. चलो वेरी गुड. एक दूसरे को इनकरेज करना है कि हमने खुदा के घर में आना है. आपको पता नहीं कि खुदा के घर की वैल्यू क्या है. अगर खुदा के घर की वैल्यू ना होती तो खुदावंद यीशु जो है मूसा को खैमा इज्तिमा की पिक्चर ना देता. खुदा बाप उसे खैमा इज्तिमा की पिक्चर ना देता अगर उसकी वैल्यू ना हो. इफ देयर इज नो वैल्यू, एवरीथिंग इन द टेंपल ऑफ गॉड देयर इज अ मीनिंग एंड देयर इज अ वैल्यू. हर एक चीज का एक मतलब है, हर एक चीज की एक वैल्यू है इंसान की जिंदगी में. इसीलिए खैमा इज्तिमा से हैकल बनी. खैमा इज्तिमा वो बियाबान में लगाते थे. टैबरनेकल इज इन द विल्डरनेस. Then the God gave this vision to the Solomon, and Solomon built the temple, and that is the one of the best temple in the world. क्यों खुदा ने अपने घर को इतनी अहमियत दी? There is a reason. कोई ना कोई तो वजह होगी ना. बहुत से लोग कहते हैं हमने घर में ही दुआ कर ली है ना. घर वाली दुआ और चर्च वाली दुआ में बहुत फर्क है. ये कॉन्सेप्ट जो है हमने अपने जहनों से निकालना है. देयर इज अ वैल्यू एंड देयर इज अ पर्पस ऑफ द हाउस ऑफ गॉड. घर का एक पर्पस होता है ना. किसी भी घर में आप रहते हैं तो उसका एक मकसद होता है. आप सड़कों पे क्यों नहीं रहते? घर में क्यों रहते? आपको एक अपना सेपरेट रूम ही क्यों चाहिए? ऐसे ही है ना. तो एक पर्पस होता है. सो हाउस ऑफ गॉड का भी, खुदा के घर का भी एक पर्पस है जो हमें जानने की जरूरत है. आई विल प्रीच ऑन दैट आल्सो. ओके. और क्या सीखा था हमने? ओके, फास्ट. ओके. और Jesus was born of the Father. Jesus is born from the Father. Very good. Jesus is not created. याद रखना कि जीसस को किसी ने क्रिएट नहीं किया. He is born from the Father. Amen. और कोई नहीं आया था. रॉबिन लिख रहा था. तुमने नहीं लिखा इस बार. सिल्विया लिख रही थी. What is this? जो पार्ट वाले होते हैं ना, याद रखना कि नेक्स्ट संडे मैंने पूछना है, वरना मेरा पढ़ाने का समझाने का क्या फायदा. देयर इज नो बेनिफिट कि अगर आप लोग को याद ही नहीं रहेगा, है ना. Missing one word, brother. It was like God created
Holy Spirit, I'm missing the word, and Jesus sanctified. God is creation. God did the creation. Son, Redeemer. Redeemer. And the Holy Spirit is a sanctifier. Okay. और फंस गए है ना? कितने लोग फंस गए यहाँ? चले हम आगे करते हैं. We learn about there is a heathen over there. Why God not introduced the Trinity? The word Trinity is not in the Bible. मैंने बताया था कि Trinity का word जो है बाइबल के अंदर नहीं है. But still is there. It existed. वो already मौजूद है लेकिन word नहीं है. Same as it is, I say, the Jupiter is there. But nobody knows. When they discovered the Jupiter, they named the Jupiter. मगर उसका ये मतलब नहीं है कि Jupiter नहीं था. Jupiter is already existed. But then later on, they give the name. So the Trinity is already existed before the creation. Trinity already existed थी creation से पहले. लेकिन उसका लफ्ज, उसका नाम नहीं दिया गया. उसका नाम कब दिया गया? After the Holy Spirit? Okay. कब दिया गया? मैंने ये भी बताया था. 2nd सेंचुरी में. 2nd सेंचुरी के अंदर इसका नाम ट्रिनिटी के नाम को इंट्रोड्यूस कराया गया. फिर मैंने आपको बताया था ट्राइटिज्म. ट्राइटिज्म जो है वो 3 खुदाओं को मानते हैं. जैसे वो सिलेक्ट कहते हैं कि मसीहत में 3 खुदा हैं. बाप है, बेटा है, पाक कुद्दूस है. That is not a Trinity, that is tritheism. वो 3 खुदाओं को मानते हैं. ठीक है? ये किसने निकाला था? Bishop? हाँ, बिशप कौन? Come on. Barkwright? No. बिशप सैवलियन. उन्होंने ये निकाला था कि 3 जो है ट्राइथिज्म है. 3 खुदा है, 3 रूप है उनके. रूप अलग है. That is a पर्सन अलग है, रूप अलग है ना? ऑफिस में जाते हैं हमारा रूप चेंज हो जाता है. होता है या नहीं? हो जाता है ना? घर आते हैं रूप चेंज हो जाता है. मॉल में जाते हैं रूप और चेंज हो जाता है ना? पर्सन एक ही है. तो खुदा जो है रूप नहीं है. इज 3 डिस्टिंक्ट पर्सन. वो 3 जो क्या है? पर्सन है. So there is a paganism. Paganism जो थे वो बहुत सारे खुदाओं को मानते थे. Heathenism का era था वो टाइम पे. The era of the God concerning Trinity to save. इसलिए पुराने अहदनामे में इस वर्ड को कोई भी बयान नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि खुदावन इस लफ्ज को सेव करना चाहता. अगर ये ट्रिनिटी ओल्ड टेस्टामेंट में आती तो खुदा बाप के अलग मंदिर होते, खुदा बेटे के अलग मंदिर होते और पाक कुद्दूस के अलग होते. क्योंकि पैगनिज्म के अंदर हर एक चीज की पूजा की जाती थी. They worship the God, the sun, they worship the moon, they worship the stars. और वो चांद की, सूरज की और सितारों की क्या करते थे? पूजा करते. आपके भाई किधर तुम? क्या 2 बजे के बाद आएंगे? अपने अपने घराने के आप रखवाले. खुदा ने आपको चुना है. यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट. और नेक्स्ट टाइम जॉन का है. जॉन 12:30 सिर्फ अपनी टाइम पे नहीं आना. हाँ, हर संडे 12:30 आना है. ये जिस दिन इसका होता है उस दिन 12:30 आता है. बाकी 3 संडे गैप रहता है. ओके? So there is a lot of work in the house of God. Every single work give you the reward. Even you just stick the tape, you get the reward from heaven. ये आप सोचें कि कितनी अहमियत है इस घर की. When I used to come to church, I come before half an hour and swipe the whole floor. मैं पूरा झाड़ू लगाता था. मुझे इतना प्यार था खुदा के घर से. That's why God blessed me. मैं खाली अभी सूट पहन के आता हूं. बहुत मेहनत की. I love the house of God.
झाड़ू लगा के मुझे सांस की एलर्जिक से मट्टी से एलर्जिक थी, मुझे सांस हो जाता था, बट स्टिल आई डू इट। मट्टी को गीला करके झाड़ू मारता था ताकि मट्टी मेरे नाक में ना जाए, दरिया बिछाता था, लोगों के आने से पहले पानी भरता था ताकि जब लोग आए तो वो पानी पी सके। आई टेल यू इट्स नॉट इजी। आज हम आते हैं सब बेसी सब सेट है, आराम से आके बैठ जाते है ना। छोटा छोटा काम भी आपकी जिंदगी में बहुत बरकत लेके आता है। अगर आप किसी को कन्विंस करते हैं ना कि खुदा के घर आना है तो गॉड इज ब्लेस यू आल्सो। आमेन। किसी को आप ट्रांसपोर्ट देते हो ना, किसी को उसके घर से उठा के लाते हो, उसका भी रिकॉर्ड उतना ये जितना है यहाँ पे खड़े हुए शख्स का है। वी आर ऑल वर्किंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये खुदा की बादशाहत है, इसके बहुत सारे पहलू हैं और खुदावन ने आपके घरों में से आपको चुना है ताकि आपके वसीले से आपके घराने में निजात पाए। आमेन। So this is very deep. I don't understand. Are you ready? Definition of Trinity. We worship one God in Trinity. हम एक खुदा को मानते हैं तसलीस के रूप में, ट्रिनिटी की तरह हम एक ही खुदा को मानते हैं। I have mind, I have spirit, I have soul. आप किसको मानोगे? तो कोई कहेगा मैं पास्टर की सोल को मानता हूं, हाँ पास्टर के माइंड को मानता हूं, ऐसे ही नहीं। You just go to the one person. We only go to the one person. He is the one God. Amen. And Trinity in unity. Trinity के अंदर क्या है? इत्तेहाद है। ये जिस तरह हमारे तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसी तरह बाप, बेटा और पाक कुदस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। Neither confounding the person nor separating the substance. इसमें उलझने वाली बात यह है कि कोई एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के साथ एक है। For the person the Father is one. बाप भी जो है एक है, and Son another, the Holy Ghost another. बाप अलग है, बेटा अलग है, पाक रूह कुदस अलग है, लेकिन तीनों एक है। कैसे एक है? जैसे हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल, हमारी स्पिरिट क्या है? सब एक है। खुदा ने सबसे पहले पता क्या बनाया? कौन बताएगा? कौन सा पार्ट पहले बनाया? कम ऑन। Light. इंसान का कौन सा पार्ट पहले बनाया था? हाँ, एक बॉडी, Breath. दो बॉडी वाले कितने जो कहने बॉडी पहले बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 9 10 11 12 13। आप भी कह रहे बॉडी पहले बनाई? यस। बॉडी और हेड रोग होगा। पहले क्या बनाया था? What did God created first for the man? Human, what he created first? First the body. You all are wrong. You all are wrong. First he created the soul. How is it possible? Open Genesis 1:26. First he created your soul. First he created your soul. Genesis 1:26. Then next time you don't have this mistake. And God said, let us make man in our own image, after our First likeness. he created a man, our Own image. own image. After our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. उर्दू में पढ़े जल्दी से. So what he created first? Soul. फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान How you understand? अपनी सूरत पर अपनी शुद्धि के सूरत और छवि मैंने आपको पहले बताया था. It is the part of the soul. की माने बनाया और वो Your समुद्र personality, your mind, your emotions. It's your soul. वो समुद्र की I already explained the last time. और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन He पर created your soul first. Now
Read chapter number 2, verse number 7. And the Lord, Yeah, read. Then the Lord God formed the man. Then the Lord God formed the man Man from the dust. from the dust. पहले क्या बनाया? Soul, then body, then the next word he said, The dust from the ground and breath into his nostrils. The breath of life, and the man become a living being. So मैंने क्या बताया था? ब्रेथ क्या थी? नफ्स को क्या कहते थे? ब्रेथ, विंड, रूह, समझाया था मैंने आपको हिब्रू में. Now you understand what is created first? Soul, then body, then spirit. Now you understood? Amen? So खुदावन ने हमें इस तरह कनेक्ट किया. Father and the Son and the Holy Ghost is one divinity. ये दो तीनों जो हैं एक इलाहियत के अंदर एक है, पाकीज़गी के अंदर एक है. इक्वल ग्लोरी, तीनों की जलाल जो है इक्वल है. इक्वल को इटर्नल मैजेस्टी, और उनकी शान और शौकत जो है वो भी एक ही है. What the Father is same as the Son and the same as the Holy Ghost. ये तीनों क्या है? बिल्कुल सेम है. Remember that Father is uncreated. बाप जो है उसे किसी ने तख्लीक नहीं किया. The Son is uncreated. बेटे को किसी ने तख्लीक नहीं किया. And the Holy Ghost is uncreated. उसे भी किसी ने तख्लीक नहीं किया. Father is immense. खुदा जो है, बाप जो है अजीम है. Son is immense. बेटा भी अजीम है. And the Holy Ghost is immense. वो भी अजीम है. The Father is eternal. अब्दियत है, ना उसके पैदाइश का पता है, ना उसकी आखिरत का पता है. बाप का. The Son is eternal. Nobody knows. The Holy Ghost is eternal. ये अब्दियत रखते हैं. ना तो इनका आगाज का पता है, ना ही इनकी आखिरत का पता है. But yet they are not three eternal, but one eternal. ये तीनों एक ही हैं. ये तीनों अलग अलग इटर्नल अब्दियत में नहीं है, ये अब्दियत में भी तीनों एक ही हैं. Amen? So they are not three being uncreated, yet three immense, but one uncreated, one immense. ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों की अजमत अलग अलग है, तीनों जो है तख्लीक नहीं किए गए, मगर तीनों एक ही हैं. Amen? The Father is God. बाप जो है वो क्या है? खुदा. The Son is God. Amen? And the Holy Ghost is God. The Father is omnipotent. Omnipotent किसे कहते हैं? उर्दू में बताया. हाँ? Omnipotent. Omnipotent. Come on. Omnipotent कहते हैं कादर मुतलक को. खुदा बाप जो है वो क्या है? कादर मुतलक है. बेटा जीसस क्राइस्ट इज omnipotent. खुदावन यीशु भी क्या है? कादर मुतलक है. The Holy Ghost is omnipotent. That खुदा पाक रूह भी क्या है? कादर मुतलक. Amen? But yet they are not three God, but yet one God. ये तीनों तीन खुदा नहीं है, मगर एक खुदा है. Father is Lord. पुराने अहदनामे में देखें तो बाप को खुदावन के नाम से पुकारा जाता था. I want to tell you
they are not using the name of Jehovah. In the Old Testament, they are not using the name of Jehovah, because when the God gave commandment to Moses, his the first commandment, don't use the name of God unnecessary. खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना. इसलिए they are not using the name of God like Jehovah. They translated that name to Adonai. और यहोवा के नाम, when they will write with the pen Jehovah, they broke that pen, and before the writing the name of Jehovah, they take shower and they cleanse themselves, and then they write the name of Jehovah. That is the glory of the name of Jehovah. ये उसके नाम को जलाता, उसके नाम की कुदरत थी, और पूरी बनी इस्राएल को इस नाम को लेने से डरती थी, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना. इसलिए वो यहोवा नहीं कहते थे. That's why उन्होंने इस नाम को लेने से डरते थे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और इस नाम के बदले Adonai का मतलब है Lord. In English translated is Lord. So Father is Lord, is Adonai. Son is Lord, is Adonai, and the Holy Spirit is Lord. Amen. But one Lord. ये तीनों एक ही हैं. We are prohibited to say three God. हमें मना है कि हम तीन खुदा को नहीं कह सकते. That's why if the wrong preaching, the wrong teaching give you the wrong information about God, गलत तालीम सुनेंगे, गलत जगह जाएंगे, तो आपको खुदा की वो तालीम नहीं पता चलेगी जिसके लिए खुदावन ने आपको बनाया है. Amen. Father is not made or created. Son is begotten, not made, not created. ना उसे बनाया गया, ना उसे खलक किया गया. Holy Ghost from the Father and the Son, but not created or not made. खुदा का पाखरू जो है वो बाप से और खुदावन यीशु से साबित होके हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है. उसे ना तो किसी ने बनाया है और ना ही किसी ने उसको खलक किया है. There are only one Father, no three Father. One Son, not three Son. One Holy Ghost, no three Holy Ghost. In this Trinity, nothing first or last. इस ट्रिनिटी के अंदर, तसलीस के अंदर किसी का रुतबा पहला नहीं है, किसी का रुतबा तीसरा नहीं है. They all in one, they all in second, they all in third, they all in one. Whenever you pray the name of Jesus, all three are working together. Father is permitted everything what you want in the name of Jesus, and the Holy Spirit bring into your life in the name of Jesus. Amen. Amen. They all working together. They all answer your prayer together. Amen. Nothing creator or less. All the three eternal persons are equal. ये तीनों जो है क्या है? इक्वल हैं. इक्वल पर्सन अमंग themselves. अपने अंदर ये तीनों एक ही मकाम रखते हैं. कौन बताएगा कि आपकी बॉडी जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, आपका सोल जो है सेकंड नंबर पे है, और आपकी स्पिरिट जो है थर्ड नंबर पे है? कम ऑन, कोई कह सकता है? Yes, Felix. Your body is in the first number, your spirit is the second number, and your soul is the third number. Can you describe them? 3 1. Body, soul, and spirit. They are one. So they are not separate. But they separate name, separate working, but they are one. Amen? समझ गए आप सब? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक कुदस को हम सेपरेट नहीं कर सकते. They are all one. There is only ministry called Jehovah Witness. You separate Father and Son. How it possible?
only one minister, Jesus ministry. How it's work? Without the Father, without the Holy Spirit. They are all in one. हाँ, आपकी सोल निकल जाएगी तो आपकी बॉडी काम करना शुरू कर देगी. क्लैप्स हो जाएगी आपकी बॉडी, है ना? Because all the seeing, eating, talking, listening, that is the work of your soul. ये आपकी सोल की एक्टिविटीज है, बॉडी की नहीं है. That is activities of your soul, not for your body. Amen? So that is the definition of Trinity. ये है इसकी तारीफ. We don't worship three God. We worship only one God who is called eternal, equal, जो अद्वितीय से बराबर है. आज हम इंसान इतने सालों के बाद पैदा हुए कहते नहीं, फादर अलग है, सन अलग है, होली स्पिरिट अलग है, हम तीनों को मानते हैं, हम तीनों की प्रोसेस करते हैं. नो, दे ऑल आर वन. You have to be understand the concept of Trinity when you see your own self. इसीलिए खुदा ने हमें अपनी छवि, अपनी सूरत में बनाया. ऐसे ही है ना? He gives us the soul. हर काम जो है हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं. We're listening, we're reading, we're writing, we're seeing, we're watching things, we're touching things, we're tasting. Everything is the work of the soul. ये सारा काम किसका है? सोल का. Now what happened to the spirit? Spirit is the link between the God and the mankind. The spirit is always convict you. लिखा हुआ है ना कि रूह आहें भर भर के हमारे साथ दुआएं करता है. हम नहीं जानते किस तरह दुआ करनी है, लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ आहें भर भर के हमें दुआ करना सिखाता है. The great Holy Spirit convicted our spirit, and our spirit is going to be rich on that level where is the great God, the great Son, and the great Holy Spirit. We are not able to reach that place. That is our spirit always connected with the Holy Spirit. Amen? वो spirit भी कहां से आई? That is also the Father gift. He gives the breath of life into your nostril, and you become the living soul. इसीलिए जब मर जाते हैं तो क्या करते हैं? कॉन्टेनेंस में क्या लिखते हो? Rest in peace. May your soul rest in peace. Because soul की activities. So when the Lord came back, the spirit is already gone to the Father. The judgment day, the body has to pay the price. फिर हमारे जिस्म जो है जी उठे, फिर हमें हमारी अदालत हो. Then the soul is already gone to the heaven. Now the body has to be judged. Amen? So there is no first, no last, no superior, no inferior. कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी कमतर नहीं है, कोई भी पहला नहीं है, कोई भी आखिरी नहीं है. Yet the Trinity is found only the mind of God. वो खुदा का ज़हन है जिसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है. क्या है? खुदा का ज़हन है. We learn it because He show us the glimpse Himself. क्योंकि खुदावन हमें अपनी चीजों से हमें अपने आप को जाहिर करता है. ठीक है? In Old Testament the Trinity is not told them. Reason is very evident. क्यों पुराने जमाने में अहदनामे के अंदर जो है तस्लीस का वर्ड, ट्रिनिटी का वर्ड ऐड नहीं किया गया? It is in the Old Testament but not taught by the prophet. उसके अंदर था लेकिन किसी भी नबी के ऊपर यह जाहिर नहीं किया गया. They all waiting for the Messiah, coming Messiah. They all prophecy about the Messiah. They all talking, but the Messiah is already there. He's already existed. वो पहले से मौजूद था, लेकिन वो उनको सिर्फ एक Messiah की prophecy दी गई थी और वो उसी के ऊपर गए. कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि he's already existed. Amen?
the world where they worship of many gods. जब वो इस्राएली वहां पे रहते थे, जिस जगह पे, वहां पे बहुत से बुतों की प्रतिष्ठा की जाती थी, पूजा की जाती थी, बहुत सारे बुतों को माना जाता था. And it's very common over there. And it's very necessary to inform that God is one. There is none God beside them. इसलिए उनको कहा गया कि तुम सिर्फ एक खुदा की क्या करना है? इबादत करनी है. That is the word written in the Bible. You have to be worship only the one God. Why? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हर एक चीज को तो खुदा मान के पूजा करते, हर एक चीज की पूजा करते. और खुदा के ज़हन में ये बात. That's why God never revealed the secret to in Old Testament. तस्लीस का सीक्रेट किसी के ऊपर नहीं खोला गया, वरना लोग जो है तीन खुदाओं की परस्तिश करने लग जाते, तीन खुदाओं की हैकल बनाना शुरू कर देते. ऐसे ही था. Keep in the mind, the pagan has many gods and they worship all types and the different God. दिन का खुदा अलग था, रात का खुदा अलग था, सूरज और शाम का खुदा अलग था, हफ्तों का खुदा अलग था, और वो हर तरह के खुदा की क्या करते थे? परस्तिश करते थे. We kept on teaching in old era there is only one God. इसलिए पुराने अहदनामे के अंदर सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराई जाती थी कि हम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को ही परस्तिश करेंगे और खुदा के अलावा और कोई दूसरा खुदा नहीं है. पुराने अहदनामे में इस चीज को बार बार दोहराया जाता था. There is only one God. There is none God beside him. उसके अलावा और कोई खुदा नहीं. The God of Israel is the one God. Amen. Old Testament, God show Himself in Trinity through name. Old Testament के अंदर, पुराने अहदनामे के अंदर खुदा ने तस्लीस को जो था अपने नामों में जाहिर किया. The name of God. Elohim is a plural. एलोहीम एक खुदा तो नहीं है. एलोहीम का मतलब है खुदा बाप, बेटा और पाक रूह कुद्दस. एल का मतलब है खुदा. तीन खुदा जो कि एलोहीम जो है, ये वर्ड सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और जमा के लिए भी, वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी. सिंगुलर एंड प्लूरल, दे यूज द वर्ड ऑफ एलोहीम. Elohim is a plural word. It means many in one God. यानी एक से ज्यादा एक ही खुदा के अंदर मौजूद है. Father, Son and the Holy Spirit. You all those Elohim. कितने लोगों को पता है Elohim? Elohim जो है पैदाइश की किताब का पहला वर्ड जो है वो Elohim है. अब वो पहला वर्ड जो यूज किया गया है वो Elohim है. In your translation is God. उर्दू ट्रांसलेशन में क्या है? खुदा. But in the Hebrew, the original text is said Elohim. उसमें खुदा नहीं है, Elohim है. Amen. Jehovah is a one, but many. यहोवा जो है वो जब खुदा ने अपने नाम को इंट्रोड्यूस किया तो यहोवा का मतलब है एक से ज्यादा खुदा. But we think Jehovah is only one God. He gave Trinity in His name. अपने नामों के अंदर खुदा ने अपना तस्लीस को जाहिर किया. But nobody knows. They think we have to worship only one God. His name is Jehovah. Each member of Trinity is mentioned in Old Testament. हर एक का जिक्र है पुराने अहदनामे के अंदर.
Isaiah 63 verse number 16. Father is mentioned. Verse 16. Doubtless thou art our father, though Thou art our father. though यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर बाप का जिक्र है. Psalm 145 verse number 6 and 7. 145 verse number 7. 6 and 7. And men shall speak of the might of thy troubled acts, and I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. Amen. राष्ट्रवादी का बादशाह कौन है? Who is the king of righteousness? हाँ, कौन है? Come on, Yesu. So it's already mentioned in the Old Testament. Now Jeremiah, you cannot read. Let everyone has to read. Jeremiah 23 verse number 5. John and Kishore. Jeremiah 23 verse number 5. Fast. उर्दू में भी निकाल के रखें. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. Amen. जजमेंट अदालत किसके हाथ में है? जीसस. यीशु के हाथ में. Isaiah 9:6. John. Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given. Child is born and son is given. And the government Amen. बेटे का जिक्र है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर. It's talking about the son. Amen. Chapter number 1, Genesis chapter number 1, verse number 2. 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering The Spirit of the God is hovering over the water. water. तीनों कहां पे मौजूद है? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर. They are all in the Old Testament. Amen. The New Testament also Trinity is very clear, distinct rather than the Old Testament. नए टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में और खूबसूरती से इन तीनों को वाज़िया किया गया है ताकि लोग अच्छी तरीके से इसे समझ सके. Early church, the confounded two facts they deal with. जो पहली इब्तिदाई कलीसिया थी वो दो चीजों के साथ क्या कर रहे थे? उनका कम ऑन कंफाउंडेड को क्या कहते हैं उर्दू में? गूगल मास्टर्स. कम ऑन. कोई भी नहीं है गूगल का मास्टर. जल्दी करो. कंफाउंडेड. बहस. ओके. और argument. उनकी एक ही प्रॉब्लम चल रही थी, एक ही बहस चल रही थी, एक ही जगह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि गॉड इज द वन, फादर इज अ गॉड, सन इज अ गॉड एंड द होली स्पिरिट इज अ गॉड. नए अहदनामे के अंदर लोग समझ गए थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हु केम फ्रॉम द जूइश टू द क्रिश्चियनिटी दे नोज देयर इज ओनली वन गॉड. वो सालों साल यही पढ़ते आ रहे थे कि एक ही खुदा है. नए अहदनामे में आते ही, मसीहत में आते ही उन्हें एक और खुदा की तस्वीर नजर आ गई. उस मेसाया की जिसकी प्रोफेसी की गई थी. आमीन. और इस चीज को उन्होंने जल्दी से समझ लिया था. नाउ मत्ती रसूल के इंजील मैथ्यू 3 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 and 17. उर्दू में भी कोई पढ़ते जल्दी. 16 and 17. 16 and 17. Jesus when he was baptized went up straightway. Yeah, you read. And Jesus when he was baptized went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened, and unto
and were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him, and lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. और जब खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा लिया तो जब वो पानी से निकले तो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश, और रूह कुदस कबूतर की मानी लाके उनके ऊपर बैठ गया। The centurion. 90 Centurion. Matthew 28 verse number 90. Therefore, go and make displays of the nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the great Holy Spirit. Amen. पुराने नए आज्ञानामे में बार-बार इस चीज को बताया जा रहा था कि अब जो है आपने किस नाम से जाके बपतिस्मा देना लोगों को, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है। And the John 14 verse number 16. Felix, now Felix from reading. John 14 verse number 16. And whatever you say. And I will pray the Father, and shall give you another comforter. I will pray the Father. यीशु कह रहे हैं कि मैं बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक और मददगार भेजेगा। And read. That he may abide with you forever. कि जो हमेशा आपके साथ रहेगा। 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because he seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelt with you and shall be with you. इसमें कौन सी चीजें बहुत सारी कॉमन है? The Spirit of truth. रूह कुदस है, और क्या कॉमन है? He will abide Read with again. There is a one common word in this. abide with you. Read. हमेशा. Hamisha, okay, forever. Abide with you forever. There is a one common word. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because he seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be with you. He shall be with you. No. Come on. Him. Wait. He dwells in you. Okay. Come on. Or The world Robin. cannot see. आप उर्दू में पढ़े जरा जल्दी से। Abide with you forever. Sanctify them. No. Forever. हक से दुनिया By को the हासिल truth, your word. Wait. Let me read. उर्दू में पढ़े। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। Okay. रूह के बारे में। But what? There is a one common word. You know what? You. The world cannot receive. Sanctify them. World. Word cannot receive. You. एक छोटी सी आयत और उसमें सारे You. वर्ड एक भी बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। You. Spirit of truth. शुरू से Spirit. Forever. Forever. No. You. You led to me into the The world world. cannot accept. World. The world cannot see him. See. The world cannot see him. कोई भी उसे रूह को देख नहीं सकता। Okay. Cannot know him. Neither know him. We cannot know. V. आगे? Him. Him. Holy Spirit is a person. That's why he used him. Spirit को him नहीं लिख सकते. The Holy Spirit is a person. वो एक शख्स है. इसीलिए उसे him लिखा गया है. You cannot say Spirit is a him, but the Holy Spirit him. Amen. Jesus said about him कि वो भी एक शख्स है तीसरा जो आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। स्पिरिट को आप हिम कहते हैं? हाँ? सिर्फ उस शख्स को कहेंगे, उस मेल को कहेंगे जो के सामने होगा। ऐसे ही है ना? अब आप किशोर को बुलाएंगे तो आप क्या कहेंगे, किसी को बताएंगे तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? Him is like. है ना? Himself. That's why the Holy Spirit, Jesus used the Holy Spirit. It's a him. It's a person. It's not only the Spirit. बहुत से लोग हैं Holy Spirit को सिर्फ Spirit समझते हैं. It's not only the Spirit. He is a person.
वो जब आप उदास होते हैं वो आपके पास आता है, वो आपके साथ बातचीत करता है। जब वो आपके पास आता है आपके रोने निकलने शुरू हो जाते हैं, आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई जब वो पास आता है, जब वो छूता है तो हम गिर जाते हैं। जब वो पास आता है तो हमारी शिवरिंग शुरू हो जाती है। जब वो पास आता है तो वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना शुरू करते हैं। इज अ पर्सन जिस कभी आप किसी को छुएंगे, टच करेंगे तो ही आपको इसका पता चलेगा ना कि ये शख्स है ना? Amen? Jesus says about him, Holy Spirit, he is a person. People don't know him. You know him. इसलिए लिखा है कि कौम में लोग नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन तुम लोग जानते हो, क्योंकि वो कहां से आया है? बाप से। होली स्पिरिट नॉट अ क्लाउड। बहुत सारे होली स्पिरिट को क्लाउड समझते हैं, डव समझते हैं कि होली स्पिरिट सिर्फ कबूतर है ना? ऐसा नहीं है। ही इज अ पर्सन। अगर होली स्पिरिट डव होता तो वहां पे जीसस लिखते है ना कि मैं अभी एक कबूतर को भेजूंगा तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं है। ही इज अ पर्सन। दैट्स व्हाई ही यूज हिम। आमेन? ना तो वो कबूतर है ना वो बादल है। He is a person. Jesus said, you know him. कि तुम उसे जानते हो। And verse number 26 क्या कहती है? Same chapter. At that day ye shall ask in my name, and I shall not. I say not unto you that I will pray the Father for you. उर्दू में पढ़े। Verse number 26. लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, मददगार यानी रूह कुदस, the helper means the great Holy Spirit. वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। He is the one who teach you all what I already spoke. और जो कुछ उसमें है मैं तुमसे कह दिया है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और जो मैंने तुमसे कह दिया है वो तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा। He remembers you when you are talking someone and all of a sudden there is a one scripture come and hit in your mind, in your spirit, and you say, "Oh, this is written in the Old Testament. This is written in the Word of God," and the Holy Spirit remind you. Amen. Hallelujah. The 2 Corinthians chapter 13 verse number 14. The grace of the Lord, खुदा का फजल जो है वो हमें कैसे मिलता है? यीशु मसीह के वसीला से। Galatians chapter number 4 verse number 6. बहुत सारी हैं, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। Now these things written unto you. Galatians chapter 4 verse number 6. Ephesians chapter 2 verse number 18. Through Jesus we receive the grace. Amen. First Peter chapter number 1 verse number 2 is talking about the Trinity. Ephesians chapter number 1 verse number 3 is talking about the blessing, the heavenly blessing. The Hebrew chapter 9 verse number 40. These all verses you can read at home. Okay? किसी ने भी नहीं पढ़ना, मुझे पता है। Each three of these designated same authority and power in the Bible. खुदा के कलाम के अंदर तीनों का मकाम एक जैसा है, एक इख्तियार है। ये नहीं कि आज होली स्पिरिट कह रहा है कि मैंने ये काम करना है, फादर सन कह रहा है नहीं, ये नहीं हो सकता। It's not like that. If the Holy Spirit come into your life, same time the Father and Son is also standing along with you. Amen? He's a great God. Three of these distinct personalities are same but one. I know you are confused. कितने लोग confused है अभी तक? कोई confused है? समझ रहे आप खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह कुदस को? किसी को कोई confusion तो नहीं है? Sure? ने पूछना है? पक्की बात है? Okay, very good. But it's not confusion, but it's called a mystery. ये भेद खुदावन ने आपने खोला।
हम बयान नहीं कर सकते। किस तरह बयान करें? कोई पूछ लेता है हमसे कि हम 3 खुदाओं को मानते, कैसे बयान करेंगे? यू हैव अ बेस्ट एग्जांपल योरसेल्फ। तीनों अलग अलग है, तीनों का नाम अलग अलग है, मगर तीनों एक ही बॉडी के अंदर काम करते हैं। Father, Son and the Holy Spirit. There are 3 different personalities, but one God. Amen? I will give you the 3% list title of God, Jesus of God. Each is a creator. खुदा भी क्रिएटर है, बेटा भी क्रिएटर है, और खुदा पाक रूह कुद्दूस भी क्या है? क्रिएटर है, बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है। Job 33 verse number 4, Isaiah 44 verse number 24. Don't read these lot of verses. If you continue, I have no issue. Each is called Jehovah. Jesus called Jehovah. Ashtishna 6 और 4, Jeremiah 23 and 6, Ezekiel 8 and 1. They call each is Lord. वो सारे क्या है? खुदावंद है। Romans 10:12, Luke 2:11. Each is called God of Israel. खुदा बाप भी इज़राइल का खुदा है, और रॉबिन कौन है इज़राइल का खुदा? यीशु मसीह भी इज़राइल का खुदा है, होली स्पिरिट भी इज़राइल का खुदा है। They all 3 but one. Amen. Matthew 15 verse number 13, Luke chapter number 1 verse number 6, Samuel 23 2 and 3. Wait, don't wait. I just quoted all the verses for you. Each of them called omnipotent. Omnipotent. पहले क्या था? Omnipotent. Omnipotent क्या मतलब था? अभी मैंने उर्दू में बताया था। कादर मुद्दे. What a powerful revelation. Each of them called omniscient. What is the meaning of omniscient? Present everywhere. Omniscient का क्या मतलब है? Come on. He's doing what everywhere. Come on. आप हेल्प करो ना। Knowing everything. He's knowing everything. सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, omniscient. खुदा जो है सब कुछ जानने वाला है, यीशु जो है सब कुछ जानने वाला है, पाक रूह कुद्दूस क्या है? सब कुछ जानने वाला है। Amen. Each of them called omniscient. Each of them called omnipotent. Amen. Son is called omniscient. Son is everywhere at the same time. Amen. Holy Ghost is called omniscient. Everywhere at the same time. सब कुछ जानने वाला। ये नहीं कि इस चीज को नहीं जानता और उस चीज को जानता है। Amen. Father is called omniscient. वो सब कुछ जानता है। Jeremiah 23 verse 24, Ephesians chapter number 1 verse number 2, Psalm 139 verse number 7. Each of them called the source of life. ये सोर्स है ना? सोर्स को क्या कहते हैं? कम ऑन, जरिया है ना? जिंदगी का जरिया क्या है? बाप, बेटा और दे ऑल गिव लाइफ. तीनों जिंदगी देते हैं. ऐसे ही है ना? Colossians 3:4, Romans 8:10. Each made man. इंसान को बनाने में तीनों का हाथ था. कहां पे लिखा हुआ है? कहां पे लिखा हुआ है? Where it's written? What? Genesis first. What? Let us make man in our own image. Let us make man. Let us किसके लिए यूज होता है? ज्यादा लोगों के लिए. us यूज होता है ज्यादा. आओ हम किसके लिए यूज होता है? एक से ज्यादा या अकेला हम, एक ही बंदा है.
लेकिन हम, है ना, कुछ फिल्मों में ऐसे भी डायलॉग आते हैं, हिंदी फिल्मों में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना, ऐसे है ना. इट्स यूज्ड समटाइम्स फॉर सिंगल पर्सन आल्सो. ईच मेड मैन, लेट अस क्रिएट अ मैन. तीनों ने मिलके इंसान को बनाया. Psalm 103, Psalm 100 verse number 3, John 1 verse number chapter 1 verse 3, Job 33 verse 4. Each of them made us. हम सबको किसने बनाया है? तीनों ने मिलकर बनाया है. किसने बनाया है? खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने, खुदा बाप रूह कुदस ने. Each of them quicken the dead. तीनों जो है मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं. Amen. If you call the name of Father, the dead is going to be risen. If you call the name of Jesus, dead is going to be risen. Come in the Holy Spirit. I command in the name of Jesus. The Holy Spirit touch the dead body. Holy Spirit is the one who raised Jesus from the dead. Amen. Amen. I give you this. This is my own practice. When you pray, allow the Holy Spirit. How He touched the body of Jesus. All the dead organs laying on the place, and the Holy Spirit touched everything. Jesus said, "Don't touch this hole, this hole, this hole. Don't touch it." And remaining whole body is perfectly risen, but the hole is still there. That is the Holy Spirit work. अगर रूह कुदस ने यीशु के सारे जख्मों को हील करना था तो वो होल भी बंद कर सकता. अगर होल बंद हो जाते तो लोगों ने कहना था, नहीं, ये वो यीशु नहीं है जिसके हाथों में कील थे, जिसकी पसली पे नेज़ा मारा गया, वो निशान नहीं है. That's why Jesus knows everything. यीशु को पता था कि बाद में लोग क्या कहें, इसीलिए उसने होली स्पिरिट से कहा कि ये होल छोड़ देना, ये भी छोड़ दे. They all are one. Amen. कभी कभी हम अपने ज़हन से बातें करते हैं, हाँ, अपनी स्पिरिट को कहते हैं कि हाँ आज कैसे ऐसे हो जाए. अपने सोल को भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना हम लोग. कहता ही नहीं कहता, बोल यार, कहता है यार मैं ठीक कब हो जाऊंगा पास्टर जी, है ना, ठीक है तो ऑलरेडी. Amen. They all work the same. वो तीनों एक जैसे ही काम करते हैं. Title they are called quicken the spirit. वो रूहों को क्या करते हैं? ताजगी देते हैं. हमारे अंदर जो रूहें मुरझा जाती हैं, दुआ नहीं करती, हमारी रूहें कमजोर हो जाती हैं. फिर पता क्या होता है, जब हमें ख्वाब आती है ना, तो ख्वाब में हमारे से जीसस भी नहीं निकला जाता, आवाज गुम हो जाती है. How many had this experience? When you see the dream, and if you see any demonic attack or any horrible thing, you are not able to call the name of Jesus from your lips. In the dream, बहुत से लोगों को ख्वाब में जब कोई ऐसी शैतानी अटैक हो जाता है तो उनके मुंह से यीशु का नाम भी नहीं निकलता. कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? बहुत साल पहले. और बस 3, 4, 5 आपको, रॉबिन को कुछ नहीं हुआ. रॉबिन मेरा जो है ना बेस्ट फ्रेंड है 2007 से. आपको तो ड्रीम बहुत आते हैं, कभी हुआ नहीं हुआ? आपने मुझे बहुत ड्रीम भेजे हैं ऐसे जिसमें आपकी आवाज सुनी, सब मेरे पास रिकॉर्ड है. क्योंकि ये स्पिरिचुअल वीकनेस होती है. जब आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हो, ये मेरे साथ भी होता है. अब नहीं हो रहा, लेकिन मैं भी इस सारे स्ट्रगल से बहुत सालों से गुजरा हूं. व्हाई इट्स हैपेंड? कभी ड्रीम में किसी से फाइट हो रही हो या किसी ने पकड़ के मुझे मार रहे हो, तो मेरे मुंह से आवाजें नहीं निकलती, यीशु नहीं निकलता. इट्स हैपेंड, इट्स रियल. इट मींस यू आर स्पिरिचुअली वीक. आप जो है रूहानी तौर पे कमजोर हैं. अगर आप रूहानी तौर पे तेज है तो जैसे ही आएगी आपके हाथों से तलवार उसको चीर पाड़ के अलग कर देगी और आप उड़ना शुरू कर दोगे.
How many people are flying in the air? Oh. आप कितने लोग साल भर रोए में उठते हैं? मैंने काफी साल पहले तो मैं छलांग लगाता था, मैं ऐसे देखता था कि मैं काफी दूर तक मैं जाता हूँ। Very good. That is the spiritually growth. आप spiritually जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही आप हवा में उड़ेंगे। ये कोई वो गेम नहीं है। और मैं अपने आप को सुपरमैन से ज्यादा स्पीड में देखता हूँ कि सुपरमैन क्या स्पीड होगी जितनी स्पीड मेरी। मैं अक्सर अपने जरमाया से, मनसा से अपने विजन और अपने चीजों को शेयर करता हूं ताकि इनके दिमाग में रहे और ये उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करें। That's why I tell you, मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूं कि आप रूहानी तौर पर उस मुकाम पे पहुंचे कि आप दीवारों में से निकल जाएं। That is the body of Jesus Christ. कि वो उस बंद कमरे के अंदर आ गया, ऐसे ही था ना। उसने कहा कि तोमा ये देख मेरी उंगली, हाथ जो है देख ले, उसमें उंगली डाल के देख ले, चेक कर ले, मैं वही यीशु हूं और मैं जिंदा हो गया। Amen? So that is the mystery. मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाना चाहता हूं जिससे आप स्पिरिचुअली बहुत जबरदस्त किस्म के लोग बन जाए। ये जादू, ये टूने, ये सारी मुश्किल परेशानियां एक ही शॉट में, एक दुआ के साथ खत्म हो जाए। आमीन। खुदावंद आप सबकी जिंदगी में ये काम करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि जब इनको ड्रीम आता है तो ये आगे मुझे ही बताते हैं, तो मुझे पता होता है कि किसने क्या ड्रीम देखा है। आमीन। So if you are not flying in the airs, it means there is spiritually growth. You need more growth. फिर आप देखिए द्वारों में से, पहाड़ों के अंदर से समुद्र की तह में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहां पर हैं। I saw a dream, I am the depth of the sea. और मैं अपने ड्रीम में ही अपने आप को कह रहा हूं कि लगता है अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं समुद्र की तह में बैठा हूं और समुद्र से सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है। और अचानक से मैं देख रहा हूं कि एक तूफान आया समुद्र में, उस तूफान ने मुझे बाहर निकाल के किनारे पे फेंक दिया। That is the interpretation is totally different. लेकिन मैं वो इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा, लेकिन आपको अपना ड्रीम बता रहा हूं। इंटरप्रिटेशन क्या थी कि किसी ने मेरे ऊपर जादू करके समुद्र के अंदर डाला था। They did a magic and throw in the sea. So pastor is over, his game is over, his church is over, his family is over. And I saw myself in the bottom of the sea. And God, एक झटके में खुदा मुझे उस गहराई से निकाल के किनारे पे ले गया। He gave me a new life. That is not a one time. 3 times the people did the death magic on me. But hallelujah, still alive. Still alive. They paid so much of money to destroy my life. But hallelujah, He is my God and He is your God. He is my Savior. He is your Savior. अपने पैसा जाया करने दे, कब तक करते जाएंगे? पता क्यों? जब जादू टूने होते ना तो आप खुदा के और क्लोज हो जाएंगे और खुदा से दुआ करना शुरू करें। तो करते रहो, हम और खुदा के करीब जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। आमीन। ये नहीं आज जादू हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। नहीं, खुदावन अगर एक डोर बंद करते हैं ना लोग, खुदावन 10 नए डोर को खोल देता है आपकी। एक आदमी को रोकने के लिए, किसी को आपकी जिंदगी में हेल्प करने के लिए अगर रोका जाएगा तो खुदा 10 नए लोग आपके लिए तैयार कर देगा। हालेलुया। He is the great God and we worship only one God. Amen. So कभी ना डरें इन चीजों से। I have a 22-year experience. आज से 22 साल पहले मेरे पे जादू किया था, मैं यीशु को जानता भी नहीं था, तब नहीं मुझे कुछ हुआ, तब उसने मुझे बचा लिया।
लोग मज़ारों में जाके मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट देते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो जाए और पता ना चले कि ये जादू से मरा है. Nothing is happened. Nothing. God is with you. His name is Emmanuel. His name is Emmanuel. He is with you. No weapon formed against shall prosper. Every tongue, every plan, every magic which rise up against you, I cancel it right now in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Nothing is going to be happen. Nothing is going to be happen. Let the people fear. Watch my Facebook. I am no scare. I have no fear for anyone. Hallelujah. I know I worship the Lord God. I worship the true God. If I stand for Him, He stands for me. Oh, yes. If you stand for Him, He stands for you. If you stand for Him, He stands for you. कोई जादू टूना तेरी बीवी को टच भी नहीं कर सकता. Amen. जिंदा खुदा के अंदर ये ताकत है. Hallelujah. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name, each one of the one commission in the ministry. The 2 Corinthians chapter 3 verse 5, 1 Timothy chapter 1 verse number 12, Acts chapter 20 verse number 28. Each one is sanctified. You. Holy Ghost sanctify you. Father sanctify you. Son sanctify you. Jesus prayed, Father sanctify them. Sanctify them through the word. तो कैसे खुदावन के कलाम से हमें पाप और साफ कर दे. Amen. Holy Ghost shall sanctify them while they are in the world. जब हम दुनिया में हैं तो हमें खुदा का पाप गुरु क्या करता है? साफ करता है. Amen. Hallelujah. I don't want to stop, but the time is up. Hallelujah. God bless you. We'll continue in the next week.